नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है, बार बार मैं ये कहता हूँ। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक जो प्राइवेट निजी चैनल को अपना इंटरव्यू दिया साक्षात्कार के बाद, जो उसमें भाषा को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है, उस पर पूरी तरीके से झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक है, भवनाथपुर से आते हैं, नाम है भानु प्रताप शाही। आप लोगों को घोर आपत्ति उस इंटरव्यू को लेकर है, उसमें जो भाषाओं को लेकर कही गई है, या आप लोग इनका अर्थ क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जब आप बनते हैं उस समय संविधान का शपथ लेते हैं और संविधान का प्रस्तावना है कि ना देश के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न जाति के आधार पर, न मजहब के आधार पर हम हिंदुस्तान को और प्रदेश को बांटेंगे। तो आपने किस आधार पर एक भाषा को इस तरह से असंसदीय भाषा, बलात्कारी बोलने का काम किया? हम लोगों की आपत्ति यहाँ है। आपको करना नहीं करना सरकार आपकी है, आज आप करेंगे नहीं करेंगे, कल हमारी सरकार आएगी, आप जो नहीं करेंगे वो हम करेंगे। तो आप जो भाषा का उपयोग किए इस पर काफ़ी आपत्ति है। आज पूरे झारखंड प्रदेश में 60 लाख लोग हैं जो भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका बोलते हैं, और लगभग 3 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। आज सारे लोगों की भावना आज हिंदी दिवस का दिन है, और ऐसे गलत भाषा का उपयोग करके माननीय मुख्यमंत्री ने अपने गरिमा को गिराने का। कांग्रेस और आरजेडी कह रही है कि जो बीजेपी की मांग है वही हमारा भी मांग है। हमने मुख्यमंत्री को अवगत करा दी और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैथिली और अंगिका पर पूरी सहानुभूतिपूर्वक विचार है। तो किस बात को लेकर आते हैं? नहीं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोगों के पास जो सूचना तंत्र है वो सूचना ये है कि अभी ये नियोजन इस नीति पर ही करना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारा इनकी राजनीतिक कारण है। ये उर्दू को बढ़ावा देते हुए उन लोगों के भाषा और भाषी को आगे बढ़ा करके जो पाकिस्तान का मातृभाषा है उर्दू, उसको आप यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं, और जो हिंदुस्तान का मातृभाषा हिंदी है उसको आप बाइकआउट कर रहे हैं, उसको आप मेरिट से हटा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसकी आपत्ति हम लोगों को होगी कि यहाँ पाकिस्तानी भाषा को आप बढ़ा रहे हैं और हिंदुस्तानी भाषा को गिराने का काम। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम झारखंड का बिहारीकरण नहीं है। हालांकि मिथिलेश ठाकुर, दीपिका पांडे, प्रदीप यादव ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने पत्र लिखकर मांग किया है कि भाई भोजपुरी, मगही, अंगिका को जोड़। तो सरकार का एक पार्टी आप मतलब जो वही मुद्दा उठाता है जो बीजेपी उठाती है, और सरकार का दूसरा घटक दल ये कहता है कि नहीं, ये बिहारीकरण है। इसको कैसे देखते हैं? स्वाभाविक रूप से अगर बिहारीकरण इसका मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो उन सारे लोगों से इनको किनारा करना चाहिए जिनके समर्थन से ये सरकार चले। सबसे पहले तो उनसे आपको अलग होनी चाहिए। वो बोलने वाले, भाषा वाले, वो कहने वाले, चलने वाले आपके पार्टी के अंदर भी हैं, आपके समर्थित दल के साथ भी हैं, तो उससे आप पहले अलग हो जाइए। कौन रोका है आपको अलग होने से? अलग होकर के स्वतंत्र होकर के चलाइए। आपके साथ बहुमत है तो आपकी सरकार गिरेगी, और आपके साथ अगर बहुमत नहीं है तो आपकी सरकार बूट लदने जाएगी। एक बात सवाल उठता है, नमाज पक्ष को लेकर आप लोगों ने पूरा आंदोलन किया, एक समिति तक का गठन करवा दिया, आंदोलन किया। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कहाँ तक जाएगी, क्या है? देखिए, हेमंत सोरेन जी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा, हेमंत सोरेन जी के सरकार को थूक करके चाटने वाली आदत है। याद कीजिए, कफन के मामले पर जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, जब कफन मुफ्त देंगे तो ये उसको विड्रॉ की। याद कीजिए, जब नमाज नीति पर हम लोग आगे बढ़े तो ये उसको विड्रॉ करने के लिए कमेटी बना। याद कीजिए, जब हम लोग ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने लोगों से इस बात को कहवा करके इसको ये विड्रॉ करेंगे, हम लोगों को मालूम है। तो इनकी आदत है, ये आदत से लाचार है, या तो इनके पास कोई संसदीय ज्ञान नहीं है, या सक्षम लोग नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा ये साथी है। तीनों ही मुद्दे में बीजेपी इसको कहाँ तक ले जाएगी? एक बार जब आप नमाज कक्ष को लेकर पूरे राज्य में धरना दिए, विधानसभा का घेराव किए, आज इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का अगला कदम? देखिए, हिंदू के विरोध पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ ली, अब हिंदी के विरोध पर भी हम लोगों को लड़ाई लड़नी। हिंदू का विरोध करते करते ये कब हिंदी का विरोध करने लगे, कल के इनके इंटरव्यू से ये बात सामने आता है। तो स्वाभाविक रूप से जो 3 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी संप्रेषण का भाषा है, हिंदी संवाद का भाषा है, उनको तकलीफ लगी है, आहत मन उनका हुआ है, और वो मुख्यमंत्री जी से, सरकार से काफ़ी नफरत है।
तो भानु जी का साफ मानना है कि संवैधानिक पद पर बैठकर मुख्यमंत्री को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे डिवाइड का मुद्दा आता है, क्योंकि उन्होंने शपथ लिया था कि भाई हम सभी पंथ, जाति, धर्म, भाषाओं को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन कल का इंटरव्यू उसके विपरीत है। और मुख्यमंत्री से ये भी मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि मुख्यमंत्री के बयान पर उनका क्या स्टैंड है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in